अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्ट 3 इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट 2 पे एंड किया था कि अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि अप्लाई किस तरह करते हैं। तो जिस तरह के लास्ट पार्ट में कंटिन्यू में कर रहा हूँ, हमने देखा था इस यूनिवर्सिटी में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पूरी पीडीएफ आपको समझा दी थी और मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी कि पूरी पीडीएफ खुद से भी पूरी पढ़ लें। सही है, तो हम अप्लाई इस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक, ये उस यूनिवर्सिटी दे ला कलाब्रिया जो भी है, इसका हमारे पास एक पेज है। अच्छा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू ट्राई टू ओपन दीज थिंग्स इन टू गूगल क्रोम, बिकॉज के बहुत तमाम जो भी यूनिवर्सिटीज हैं इटालियन की, वो तमाम के तमाम इटालियन लैंग्वेज में ही होती हैं। गूगल क्रोम का आपके पास ये फायदा होता है कि जैसे ही आप गूगल क्रोम करते हैं तो वो ऑटो ट्रांसलेट कर देता है, या आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ जाती है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो जैसे ही इस पेज पे आ जाते हैं, तो इस पेज पे देखें, आने के बाद यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे आपके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी डेफिनेटली, सो दैट कि आपका पूरा प्रोसीजर क्लियर हो। रजिस्ट्रेशन में आए आप यहाँ पे। अब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही एप्लीकेशन मेरी होगी, इसी चीज को आप गौर से देखिएगा। अब रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें मांग रहा है कि पर्सनल डेटा है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, होम एड्रेस है, डिलीवरी है, पासवर्ड चॉइस है, जो भी है लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ है। राइट, तो हम चलते हैं वेब रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, मेरे पास इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये आ रहा है नो में को नो में, ये इटालियन में आ रहा था, लेकिन अब मैंने गूगल क्रोम यूज किया हुआ है तो ये मेरे पास ट्रांसलेट हो गया आ गया। अच्छा, एक चीज याद रखिए, समटाइम्स वाइल चूजिंग डेट्स, वो डेट्स आप जब सेलेक्ट करते हैं, वो इंग्लिश में अगर पेज ट्रांसलेट हुआ हुआ होता है तो वो एन 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 वो हो जाता है। अभी हम देखेंगे, तो उसके लिए आपको वापस पेज को इटालियन में ट्रांसलेट करके डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है, सिर्फ डेट के लिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, फर्स्ट नेम फॉर सपोज मेरा यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आपके सामने आ रहा है, अब्दुल अजीज। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक लिखा हुआ है पेट्रोमिक। ठीक है, फॉर सपोज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तो उन चीजों को फिलहाल छोड़ दें, राइट, क्योंकि दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यू एट दिस मोमेंट। अब डेट ऑफ बर्थ सपोज कुछ भी मैं डाल देता हूँ, like I'm not going to show you my day, sorry, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ओके, सपोज 1994 और समथिंग। सी, अब यहाँ पे ये आ गई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे, कुछ यूनिवर्सिटीज में जब आप पेज ट्रांसलेट हुआ होता है तो ये यहाँ पे एन लिखा आता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने उसी पेज को वापस इटालियन में ट्रांसलेट करके डेट सेलेक्ट करके फिर आप उसको कन्वर्ट कर दें। राइट, ओके, सिटीजनशिप, डेफिनेटली आई एम पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान, और करंटली आई एम इन पाकिस्तान। ओके, आई एम नॉट गोना टेल यू के रियली आई एम इन पाकिस्तान, लेकिन मुझे सेलेक्ट करना है क्योंकि आप देखें किस तरह। ठीक है, जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो ये पेज रीलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिटी अनलिस्टेड। अब सिटी लेट सपोज मैं कराची, कराची, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, और फिजिकल कोड ये खुद ब खुद आ जाएगा। मैं जब इसको आगे करूंगा अवेंती, मतलब नेक्स्ट के लिए, तो फिजिकल कोड मेरा खुद ही खुद जनरेट हो जाएगा। फिजिकल कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली फिजिकल कोड क्या क्या होता है कि आपके पास जो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीजों को मिला के ये एक कोड जनरेट कर देते हैं, जिसको कहते हैं फिजिकल कोड। क्योंकि आगे आपकी इटली में, जैसे आपकी सिलेक्शन होकर आप इटली जब पहुंच जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इसी कोड पे होती है, जिस तरह हमारे पास सीएनएससी होता है। तो इस तरह यहाँ पे इसको टेक्स्ट कोड भी कहते हैं। कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में लिखा होगा टेक्स्ट कोड और किसी किसी में लिखा होगा फिजिकल कोड। ये देखें, आपका जनरेट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया। ठीक, रेजिडेंशियल एड्रेस अब मेरा, क्योंकि करंटली पाकिस्तान में हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान का आगे अब ये देखिए लोड हो रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे वापस ये इसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने गूगल क्रोम पे ऑटो ट्रांसलेट रखा हुआ है तो वो इटालियन को ऑटो ट्रांसलेट करता है। म्यूनिसिपैलिटी कराची, राइट, ओके, एंड दिस इज सम कोड फ्रैक्शन। आई डोंट वांट नो के फ्रैक्शन क्या होती है। स्ट्रीट समथिंग लाइक, कुछ भी लिख देते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, कराची, और समथिंग लाइक हाउस नंबर 22,
something, and Faisal Town, anything. Okay. Civic number. Civic number. I don't know what's civic number, by the way. Let me translate into Italian and maybe I can get a hint. Civico. Maybe it's a street number. I don't remember exactly, but you can write something like that. Validity, since when you have started living there. I don't remember कि मैंने डेट ऑफ बर्थ कौन सी रखी थी, तो मैं लिविंग का कुछ कर देता हूँ इस तरह से कि चलो 2004 से, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी डेट सही आ गई है। एंड फोन नंबर, सॉरी, कुछ भी ठीक है। एंड डोमिसाइल, डोमिसाइल डेफिनेटली यस। Okay, now it's asking email, someone at gmail.com, right? Sorry, email, सर्टिफाइड ईमेल, ये यहाँ पे डिफरेंट होती है तो इसको आप छोड़ दें, कोई नहीं है। इंटरनेशनल प्रीफिक्स इट्स +92 एयर फॉर समथिंग, कुछ भी, ठीक है। Okay, and the privacy, yes, yes, yes. Communication, I consent. Okay, next. This is I'm creating my application and then I will apply for the scholarship के जहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मुझे उसने कहा है कि पास बताओ। Oops, I forgot my email and okay. आई होप कि ये वर्क करे, नहीं वर्क करता तो हम देखेंगे। अच्छा, वर्क यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है सब कुछ ना कि किस तरह का आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, राइट। तो सपोज करो आपके पास, मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ, सही है। ओके, नो थैंक्स। Past doesn't minimum requirement. Okay, I had to 8 characters long, 20 characters, maximum 1 character of AZ, 1 character of this, 1 character. Okay, let's see, let's try another one. This one. Okay, this one as well. Okay, let me try. Nope. Just nope. So let me see again. It must be 8 characters long. Okay, maximum 20 characters, 1 character of AZ, and it must not contain 1 or more consecutive equal characters. Oh, okay. Let me think. अब चल जाएगा मेरा ख्याल है। Okay, right. So this is my physical code. I'm gonna make like copy of it so that के जब login में करूँ तब मुझे पता चले कि क्या था, right? Okay, ये आपके पास पूरा आ गया है। अब आप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपको अप्लाई करना है। Okay, proceed. Sorry, my password is already in front of you guys. What was the physical code? I hope के ये वर्क करे। Yeah. Okay.
सॉरी थोड़ी वीडियो से लंबी हो गई है, ठीक है। आई वांट टू गो विद द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो भी रेस्पेक्टिव प्रोग्राम होगा आप उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज है, लाइफ साइंस है, एंड मेनी मोर। ओके, यहाँ पे आप आके सेलेक्ट करेंगे academic title obtained with abroad, because you have already your masters from Pakistan, China, Malaysia or somewhere else, तो आपकी कैटेगरी होगी academic title with abroad. Are you a student with a disability? No. Okay, announcement and competition, there are some information. Next. My internet is a bit slow, but I hope it's working. Yeah, it's working. Oh no, it's not working. Let's reload the page and hope to continue with from the last thing. Yep, it is continued. Okay, confirm and continue, because I selected this department. Bro, internet is very slow. Okay. Enter new declaration and okay. Let me insert this first because of the internet. What is this? I don't know, by the way. Yeah. No, it is not our concern. Next. ओके, अब यहाँ पे आपके पास जो, क्योंकि आपने सेलेक्ट किया था कि आपका मास्टर्स जो है बाहर से है, तो यहाँ पे उसने कहा इंसर्ट योर डिग्री, यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री, यहाँ पे मास्टर्स देखा आपके पास, लेकिन क्योंकि फॉरेन टाइटल है तो हमने यहाँ पे आना है। आपके जितने भी बैचलर मास्टर्स जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। इंसर्ट, आपने मेक श्योर करना है कि आपने फॉरेन वाला ही सेलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। अचीव्ड, टाइटल अचीव्ड, ओके। एंड समटाइम्स आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे अपीयर भी नहीं हो रही होती। कंट्री पाकिस्तान, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज, देखें ये लोड हो रहा है, और ये देखें बस सिर्फ ये है, बहाउद्दीन जकरिया, कराक्रम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इमेजिंग साइंसेज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो यहाँ पे तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आपकी है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, ठीक है, और अगर नहीं है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसको मैं वापस ट्रांसलेट कर देता हूँ सो दैट ये इंग्लिश में आए, आपको पता चले कि क्या है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे, फॉर सपोज आई एम राइटिंग अबाउट माई बैचलर्स, सॉरी डायरेक्टली यू कैन गो टू द मास्टर्स, बिकॉज बैचलर्स के आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है सिलेक्ट तो आप ये सेलेक्ट करके यहाँ से आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, सपोज कॉमसेट्स इस्लामाबाद, ठीक है। और उसका टाइटल क्या था, जो आपकी डिग्री है मास्टर्स था, ठीक है। और उसका, इसको अगेन मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि फिर ये इटालियन में हो जाता है, ठीक है। स्टडी कोर्स कौन सा था, कंप्यूटर साइंस, ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स। कब मिली है आपको डिग्री, सपोज करो मुझे मिली है फॉर सपोज 2016 में, और अगस्त का कोई भी दिन था, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि कितने आपके पास वो थी, जो आपकी परसेंटेज बनती है, ठीक है। फॉर सपोज 82 आउट ऑफ 100, राइट। और जजमेंट में आप कह सकते हो कि गुड और 1 वाट एवर, आई डोंट लाइक, इसको ओके भी करें, कोई नहीं है।
ओके, यहाँ पे ये इशू आ गया once again. It is not possible to enter both the grades and judgment of the title. ओके, इसको हटा देते हैं हम और सिर्फ ये कर देते हैं. आई होप के इट विल वर्क. अगर नहीं करता तो फिर हमें सिर्फ 82 लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ 100 नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्क कर गया. ठीक है, काम हो गया. ओके, सो ये याद रखें कि आपने ये जो फॉरेन टाइटल है वो ही सिलेक्ट करना है और उसमें सिर्फ मास्टर्स की इंफॉर्मेशन देनी है बस, क्योंकि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें. नेक्स्ट. अब ये देखें, यहाँ पे ये आ गया है रिसर्च प्रोजेक्ट. आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो आपने अपलोड करना है, आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, और जो वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी वहाँ पे एनेक्स सी और बी कुछ लिखा होगा, तो एनेक्स सी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ज़रूर देने. एनेक्स बी का आपके पास जीरो है तो कुछ भी नहीं देना. अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट हो गया, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस हो गई, कोई कोर्सेरा से कोई सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, और फिजिकल कोड तो आपका जनरेट हो ही चुका है. ठीक है. डू यू वांट टू अटैच अदर डॉक्यूमेंट्स? यस. अब ये करके डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट करने हैं और वो अटैच कर देने हैं सारे के सारे. रिसर्च फॉर सपोज कौन सा डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, एनएक्स ए बी, अदर डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी, सीवी, रिसर्च प्रोजेक्ट. ठीक है. सपोज हम इसे सेलेक्ट करते हैं सीवी. ओके, सीवी से लेट सपोज सीवी मैंने अपलोड कर देनी है. ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया कि सीवी है, सीवी. अब अटैच फाइल सेलेक्ट. ठीक है, इटली 21 डॉक्स, और ये आपकी सीवी आ गई. ठीक है. ये आपकी सीवी अपलोड हो गई, यहाँ पे आ गया आपके पास सीवी. नेक्स्ट. ठीक है. इस तरीके से आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. अभी मैंने सिर्फ सीवी की है. इस तरह से आप रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट करेंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बता दिए हैं. सपोज मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट. यस. अब रिसर्च प्रोजेक्ट, सपोज रिसर्च प्रोजेक्ट में करता हूँ. ठीक है. रिसर्च प्रोजेक्ट, और जो रिसर्च प्रोजेक्ट है आप या तो उसका टाइटल दे दें, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिसर्च प्रपोजल. आपकी मर्जी है. मेरा तो ज़्यादा ख्याल ये है कि आप उस रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल ही दे दें. ठीक है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कुछ भी नहीं. यहाँ पे आई होप कि वही खुला हुआ हो. ओके, लेट सपोज रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च प्रोजेक्ट. ठीक है, इसको मैंने कर दिया. My internet is slow, so maybe that's why it's taking too long, or the file is going. अच्छा, रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में वंस अगेन मुझे याद आ गया. मैंने पार्ट 2 में बता दिया था, पार्ट 3 में आई डोंट नो कि मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन मेक श्योर कि जब आप हर यूनिवर्सिटी जिसमें अभी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो भी पीएचडी की एडवर्टाइजमेंट है उसमें बिल्कुल ध्यान करके गौर से देखें कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ वर्ड्स उन्होंने कितने मांगे हैं. तो इन बिटवीन दें. ये ना हो कि उन्होंने कहा है कि यार 3000 वर्ड्स या 5000 कैरेक्टर्स, तो आपने 10 पेजेस का प्रपोजल दे दिया है, फिर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे. ये मेक श्योर कर लीजिएगा. ओके, यहाँ पर से प्रपोजल अपलोड हो गया है. नेक्स्ट. इसी तरीके से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. ये देखिए मैंने सीवी कर दिया, रिसर्च प्रोजेक्ट कर दिया है. सेम टू सेम अगर आपने करना है, डू यू वांट टू अटैच अनदर डॉक्यूमेंट, तो यस करके फिर डॉक्यूमेंट अटैच करें. मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही तो मैं बस इसको कहूँगा नहीं, और आगे नेक्स्ट. जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएं फिर आप नो करके और फिर अभी आप आगे जाएंगे. आगे आगे आपके पास ये देखें, ये लिखा हुआ है. अब मुझे कहेगा कि एटलीस्ट अपना पासपोर्ट तो दो. क्या कह रहा है? इट इज़ नेसेसरी, it is necessary to enter a correct number of evaluation qualification for each type. oh I mean कि ये मुझे कह रहा है कि सारे मुझे जो है अपलोड करने चाहिए. ओके, फॉर सपोज मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ.
टू सी के आगे सबमिट कैसे कर सकते हैं आप एप्लीकेशन। ठीक है, सपोज NXC, उसका मैंने कुछ भी अपलोड कर देना। कम ऑन मैन, this video is already going to be very lengthy. Okay, NXC, select file. Suppose I am going to upload in this list of application, suppose, because मुझे क्या करना है अभी, बस इसको जल्दी जल्दी करके आगे चलाना है। अच्छा, मेक श्योर करें जो आप जब आप सीवी बना रहे हो तो सीवी में जितनी भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई समर कोर्सेज, कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई कोर्सेरा से कहीं से भी किया, वो सब कुछ लिखें। कोई रिसर्च एक्सपीरियंस। अच्छा, ये भी हो गया। चले मैं एक और अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी दे देता हूँ इसको, कुछ भी करके। यस, नेक्स्ट। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन इट्स ओके। आई होप कि आप इसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी तकरीबन सेम होता है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, सपोज मैं इसे कहता हूँ मेरा जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो मेरा है पासपोर्ट। ठीक है, और मैं पासपोर्ट की जगह कुछ भी अटैच कर देता हूँ फॉर सपोज, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, बल्कि पासपोर्ट पड़ा है तो चलो पासपोर्ट भी कर देते हैं। आपने बिल्कुल ही जिस तरह से आपको वो चीज़ मांगी हुई है आपने वही अपलोड कर देनी है। मैं क्योंकि आपको सिर्फ समझा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, जस्ट फॉर योर क्लियरिफिकेशन के किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं रेंडमली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो उसने कहा है वही आप अपलोड करें। नेक्स्ट। आई होप कि अब मैं नो करके आगे जाऊँ तो मुझे आगे जाने देगा। ठीक है, ये मेरे सारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब मुझे ठीक है भाई, नो और नेक्स्ट। या हो गया। ठीक है, ये कंफर्मेशन है, ये कह रहा है कंफर्मेशन। अब मैं अगर कंफर्मेशन करूंगा तो ये मेरे अप्लाई चला जाएगा। आई डोंट वांट टू अप्लाई, तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी। लेकिन लेट्स ट्राई कि होती है कि नहीं होती। यहाँ भी एक दो और स्टेप्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि आगे है। रजिस्टर योर प्रेफरेंस फॉर योर एक्सप्लिसिट कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट। Okay, this is the complete process, but I'm not going to this to complete my admission because I'm not gonna apply. So ये था जी आपको कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है या नहीं समझ आ रही तो मेरे इस चैनल के इसी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।